चीन को भारत ने दी धोबी पछाड़। एशिया में मोदी के भारत का बढ़ा मान सम्मान। टॉप 10 में सबसे आगे भारत के 7 संस्थान। अब बौखलाया चीन कैसे मिलाएगा भारत से आंख। जी, सवाल तो पूछा ही जाएगा धूर्त चाइना से कि जिस भारत को वो फूटी आंख नहीं देखना चाहता, मौका ढूंढता रहता है कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे भारत की पीठ में खंजर घोंपा जाए, उस चीन को भारत ने बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है। भारत के सामने पानी भरता दिखाई दे रहा है चाइना। एशिया में भारत चमक उठा है और चीन भारत के सामने कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। अब आप सोचेंगे कैसे, भला ऐसा क्या हो गया जो भारत चीन से इतना आगे निकल गया है? तो आपको बता दें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भारत के 148 संस्थानों ने जगह बनाई है। इसी के साथ भारत ने चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जिसका मतलब यह भी हुआ कि रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को धोबी पछाड़ लगा दी है। बुधवार को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट जारी हुई, जिसके मुताबिक भारत अब 148 विशिष्ट विद्यालयों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली है, जो पिछले साल की तुलना में 37 अधिक है। इसके बाद चीन 133 संस्थानों के साथ दूसरे नंबर पर है और 96 संस्थानों के साथ जापान तीसरे नंबर पर है। म्यांमार, कंबोडिया और नेपाल पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो कि इनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। और फिर भारत भी तो बहुत आगे बढ़ा है। कहां पिछले साल इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के 111 शिक्षण संस्थान शामिल थे, जो कि इस बार बढ़कर पूरे 148 हो गए हैं। क्यूएस की इस रैंकिंग में दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे भी अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलोर समेत 5 अन्य संस्थान शीर्ष 100 में शामिल हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस रैंकिंग में कुल 25 देशों की 856 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया था। ये रैंकिंग पूरी दुनिया में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, उनमें हो रहे शोध, छात्रों में यूनिवर्सिटीज की मांग और शिक्षा जगत में उनके प्रदर्शन को आधार बनाकर तैयार की जाती है। इसे topuniversities.com नाम की एक वेबसाइट पर हर साल प्रकाशित किया जाता है। ये रैंकिंग पूरी दुनिया के 5 हिस्सों एशिया, लैटिन अमेरिका, इमर्जिंग यूरोप, मध्य एशिया और अरब क्षेत्र के अलावा ब्रिक्स देशों के लिए जारी की जाती है। बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान रैंकिंग में भारत शीर्ष पर है पूरे एशिया में, जबकि चीन की कुल 133 यूनिवर्सिटीज और जापान की मात्र 96 यूनिवर्सिटीज का नाम आया है। चलिए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि भारत की कौन सी फेमस यूनिवर्सिटी को इस लिस्ट में कौन सा स्थान हासिल हुआ है। भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक? आईआईटी मुंबई 40, आईआईटी दिल्ली 46, आईआईटी मद्रास 53, आईआईएससी बेंगलोर 58 से 52, आईआईटी खड़गपुर 61 से 59, आईआईटी कानपुर 66 से 63, आईआईटी गुवाहाटी 124 से 111, जेएनयू 119 से 117। तो यह है भारत की उन 7 यूनिवर्सिटीज के नाम जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तभी ये रिवॉर्ड उन्हें मिला है। जिसका मतलब साफ है कि भारत में जो लगातार दावा किया जाता रहता है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ये हुआ है। नहीं तो सोचिए, 2014 में इस रैंकिंग में भारत के मात्र 16 संस्थान हुआ करते थे। अब 9 साल के बाद ये संख्या 9 गुना से भी ज्यादा हो गई है। भारत की इस परफॉर्मेंस पर क्यूएस की तरफ से कहा गया है, भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ औसत स्कोर हासिल किया है, जो मजबूत अनुसंधान आउटपुट और एक उच्च योग्य संकाय निकाय का संकेत देता है। यह प्रदर्शन भारतीय संस्थानों के लिए अपनी वैश्विक स्थिति को और बढ़ाने के लिए अपनी शैक्षणिक कठोरता और अनुसंधान क्षमताओं का लाभ उठाने की क्षमता को दर्शाता है। फिर भारत के लिए यह भी कहा गया है, भारत की आउटबाउंड छात्र गतिशीलता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो 15 साल में पहली बार अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ चीन से अधिक है, जबकि समवर्ती रूप से देश अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपनी अपील बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो सुना आपने, भारत के इस प्रदर्शन से रैंकिंग देने वाले भी कितने खुश हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने वाकई एक शानदार काम किया है, चीन को जबरदस्त तरीके से पछाड़ दिया है और अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया है। वैसे भारत की यूनिवर्सिटीज ने ये जो सफलता हासिल की है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है,
कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।